सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ठीक है जी। आज फिर हम अपने लाइव सेशन में हैं, इसके चौथे भाग में हैं और हमारे पास कुछ सवाल हैं जो पिछली बार रक्षित के हमारे पेंडिंग सवाल रह गए थे। कुछ वो सवाल हैं और कुछ नए सवाल भी हमारे पास आए हैं। ठीक है जी। तो आज हम शुरू करते हैं सवालों से। रक्षित के सवालों को हम देखेंगे। ठीक है, तो पूछे रक्षित, पहला सवाल ऊंची आवाज में। देवता पवित्र भला व धर्मी की व्यवस्था में कौन है? अच्छा, देवता पवित्र भला व धर्मी की व्यवस्था में कौन कौन है? ठीक है जी, तो सीधा सा इसका जवाब है, ये वो लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है और उन्होंने अपने पापों से क्षमा प्राप्त की है और वो उद्धार में प्रवेश करें। तो उसके बाद जो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस जगत में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो इस पर विश्वास करता है उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, और वो फिर इन व्यवस्थाओं में प्रवेश करता। ठीक है, अगला सवाल। ईश्वर सिर्फ आत्मा व प्राण पर ही क्यों होता है, शरीर पर क्यों? ठीक है जी। हमने चित्र नंबर 32। इसमें हमने कुछ इस प्रकार से ये चित्र बनाया है कि इसमें हमने ऐसे दिखाया है कि शरीर, आत्मा और प्राण को अलग अलग से हमने दिखाया और इसमें हमने कहा है कि जो ईश्वर है उसका जो स्थान है हमारे एक मनुष्य के जीवन में, वो उसकी आत्मा और प्राण के ऊपर है। ठीक है, आपका यही सवाल है कि वहां ईश्वर क्यों है, यहां क्यों नहीं, शरीर पे क्यों नहीं, यही पूछ रहे हैं आप? ठीक है, शरीर पे इसलिए ईश्वर नहीं है क्योंकि ये भाग ईश्वर ने मनुष्य के लिए रखा है। मतलब एक मनुष्य की ही प्रधानता सर्वदा रहेगी उसके शरीर पे। मतलब जी, तो परमेश्वर, हम तो कहते हैं कि परमेश्वर जी आप प्रधान बन जाए। परम प्रधान परमेश्वर या फिर ईश्वर शब्द आप कहें, ईश्वर की जो जगह है वो एक मनुष्य के आत्मा व प्राण के ऊपर है। वो शरीर के ऊपर प्रभुता तो करेगा पर राज नहीं करेगा। परमेश्वर शरीर के ऊपर राज नहीं करता, वो राज ही आत्मा और प्राण के ऊपर करता। ठीक है, ये है ही, ये जगह ही ऐसी है क्योंकि ये परमेश्वर ने, ये कहें, जब आदम को रचाया तो रचाने के समय पे ही उसकी रचना ही ऐसे की गई है कि उसके शरीर पे उसी का ही अधिकार रहे। ठीक है, सवाल ये कि हृदय ही की व्यवस्था लागू होने की जगह है। अच्छा, तेरा तीसरा सवाल है कि हृदय ही व्यवस्था लागू होने की जगह क्यों है। ठीक है, इसका उत्तर असल में ये है कि, ठीक है, सवाल आपका अच्छा है। ठीक है, मैं नहीं जानता आपने कितना समझा है इस सवाल को, पर सवाल आपका अच्छा है कि दिमाग भी तो ऐसी जगह हो सकती थी जो हृदय की जगह पे, जहां व्यवस्था लागू हो जाए। ठीक है, आपका ये सवाल का जो उत्तर है वो पहले ही पिछले वाले सवाल से जुड़ा हुआ है। कैसे पंकज भैया? जो आपने पूछा था, देखिए मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूं, शायद आप लोग देख पाए। चित्र नंबर 32। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा कि एक बार लाइव सेशन खत्म हो जाए उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में इस चित्र को पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप सब जितने भी लाइव सेशन देख रहे हैं तो इस पिक्चर को देख के आप थोड़ा और बेहतर समझ पाए। ठीक है, पर अभी के लिए आप ये समझिए कि हृदय ही व्यवस्था को लागू होने की जगह क्यों होती है। हृदय व्यवस्था के लागू होने की जगह इसीलिए होती है क्योंकि हृदय ही है जो आत्मा और प्राण से जुड़ा हुआ है। जो दिमाग है वो, उसका संबंध सीधे शरीर से है एक व्यक्ति के। ठीक है, और शरीर पे परम प्रधान परमेश्वर ने आदम को ही ठहराया है कि एक आदमी ही शरीर के ऊपर कंट्रोल रखे। तो इसीलिए व्यवस्था भी हृदय पे ही लागू होती है, शरीर पे उस तरीके से लागू नहीं होती, तो दिमाग भी उसके लागू होने की जगह नहीं है। ये समझ आ गया? ठीक है जी, आगे।
अगर परमेश्वर अच्छे या बुरे का पेड़ नहीं बनाता तो क्या होता? अच्छा, अगर परमेश्वर भले और बुरे के पेड़ को नहीं बनाते, ठीक है, तो क्या होते? अरे कहाँ से लाए निकाल के सवाल। ठीक है भाई रक्षित, तो आपका जो सवाल है वो अच्छा है। ठीक है, अगर परमेश्वर उस पेड़ को नहीं बनाते तो क्या होता, सवाल यही है। ठीक है, तो मैं बताता हूं। अगर परम प्रधान परमेश्वर उस भले या बुरे के पेड़ को नहीं बनाते, असल में इसका जवाब व्यवस्था में छिपा है। मतलब क्या जी? देखिए, हर काम को करने की एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत उसका मार्ग भी आ जाता है और मार्ग के सारे इंतजाम भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम व्यवस्था में चल रहे हैं, ठीक है, और व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम हमें करना है और हम वो काम ना करें, ठीक है, तो उस काम को ना करने की वजह से उस हिस्से में काम होना ही बंद हो जाएगा। जैसे जैसे रक्षित है, वो सुबह उठता है और सुबह उठ के वो टॉयलेट जाता है, टूथब्रश करता है, नहाता है, फिर वो रेडी होके अपने स्कूल जाता है। ठीक है, मान लीजिए अब ये रक्षित की व्यवस्था है ये कि वो इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए रक्षित ना ब्रश करना छोड़ दे, अब सुबह वो उठता, वो ब्रश ही नहीं करता, ब्रश करना बंद कर देता है, तो सोचोगे क्या होगा? रक्षित ब्रश नहीं करेगा, रक्षित का जो दांत वाला हिस्सा है वो वहीं रुक जाएगा, मतलब उसकी सफाई नहीं हो पाएगी। ये बात समझे? अब उसके जो ऑयल इफेक्ट्स होंगे वो होंगे। वैसे ही परम प्रधान परमेश्वर भी अपनी एक व्यवस्था में चल रहे हैं। ठीक है, उसने हर चीज अपनी व्यवस्था में बनाई है, हर चीज को उसने वैसे ही रचाया है। तो आपका सवाल है, अगर वो अपनी व्यवस्था में का कोई एक काम, जो आपने कहा कि वो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, वो अगर नहीं लगाते तो क्या होते? तो उस क्षेत्र में काम ही नहीं होते। तो मतलब भले और बुरे की पहचान से कभी हम लोग अवगत ही नहीं हो पाते, कभी हमें पता ही नहीं चलता कि भला क्या होता है, बुरा क्या होता है। वो तो अभी भी नहीं चल रहा जी अच्छे से कि भला क्या है, बुरा क्या है। देखिए, अभी हम सीख रहे हैं और उस चीज को जान पाएंगे। ठीक है, पर अगर वो नहीं होता तो उस हिस्से में ना रुक ही जाता काम। मतलब आप कह नहीं सकते कि असल में क्या होता। जैसे दांतों के लिए तो हम कह देते हैं कि भाई दांत में अगर ब्रश नहीं किया तो आपने क्या कहते हैं, दांत साफ सफाई नहीं हो पाएगी, वहां पे स्मेल हो जाएगी, बदबू होने लगेगी, दांत में दर्द भी हो सकता है। ठीक है, या जो भी दिक्कत होंगी फिर उसके बाद। पर इस चीज के लिए एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, पर इतना कहा जा सकता है उस हिस्से में कोई विकास नहीं होगा। ठीक है, भले या बुरे के ज्ञान वाले हिस्से में कोई विकास नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही जानना ठीक है। अगला सवाल, व्यवस्था क्यों होती है? व्यवस्था क्यों होती है? ओहो। रक्षित, ये सवाल तूने कहां से लेके आया भाई? ठीक है, व्यवस्था क्यों होती है? प्रभु मदद करे हमारी इस बात को समझने में। ठीक है, व्यवस्था इसलिए होती है ताकि हर चीज संभली रहे। व्यवस्था के होने का अर्थ ही ये है, व्यवस्था ऐसे समझिए एक पालन पोषण करता है आत्मिक चीजों का। मतलब जी, मतलब व्यवस्था, हम क्या कहते हैं? हम ईश्वर को ये कहते हैं कि ईश्वर पालनहारा है, वो हम सबका पालन पोषण करता है। जिस भी चीज की सृष्टि ईश्वर ने की है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का भी पालन पोषण ईश्वर करता है, चाहे वो जानवर है, जानवरों का भी पालन पोषण ईश्वर करता है। ठीक है, ईश्वर इस काम को कैसे करता है? वो व्यवस्था से करता। व्यवस्था ईश्वर की बनाई वो सृष्टि है जिसके द्वारा वो हर अन्य सृष्टि का पालन पोषण करता है। तो उसने व्यवस्था क्यों है? ताकि पालन पोषण हो सके। आपका यही सवाल था ना सीधा सीधा, कि व्यवस्था क्यों है? ठीक है, इसलिए कि पालन पोषण हो सके उसकी सृष्टि का। ठीक है जी, आगे। प्रभु ने अन्य भगवान क्यों बनाए? प्रभु ने अन्य भगवान क्यों बनाए? ठीक है जी, ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, पर फिर भी चलिए इसका जवाब हम देखते हैं।
इसके लिए पर शब्द आपको थोड़े से बदलने पड़ेंगे। इसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर ने ईश्वरों को क्यों रचा। अगर वो परमेश्वर है तो उसने ईश्वर को क्यों रचा है। ठीक है, अब ये समझ, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा समझना। ठीक है, कि एक परमेश्वर है और बाकी ईश्वर है। ठीक है, ईश्वरों को इसीलिए रचा गया, ईश्वरों को इसीलिए रचा गया क्योंकि ताकि उसकी सृष्टि संतुलित रह सके, ताकि उसकी सृष्टि संतुलित रह सके। हालेलुया। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम एक बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया है। अभी के लिए अगर उनका लेटेस्ट काम हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह का लेटेस्ट काम क्या है, वो ये है हमारे सामने, तो जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। ठीक है जी। तो प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आए। ठीक है जी। तो वैसे ही अगर किसी और ईश्वर की आप बात करें कि कोई और ईश्वर है और वो काम करते हैं, तो हर किसी का अपना अपना काम। हालेलुया। ठीक है, तो ताकि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक, कैसे कहें, एक सही रीति से चल सके, ये ईश्वर का काम। ठीक है, ठीक है जी। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो जो कमेंट्स में लिख रहे हैं, हाय भैया जी, प्रेज द लॉर्ड भी लिखा है, तो आप सभी को जय मसीह की। आप सब बड़े ध्यान से सुने। ठीक है जी, हम अगले सवाल को देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। विश्वासी को चौड़ा स्थान क्यों नहीं? आपका सवाल है कि विश्वासी को चौड़ा स्थान क्यों नहीं मिल पाता। ठीक है जी, ये आपका अच्छा सवाल है। विश्वासी को चौड़ा स्थान क्यों नहीं मिल पाता। पहले हम यही देख लेते हैं कि चौड़ा स्थान क्या होता है। चौड़ा स्थान का मतलब होता है कि उसे एक ऐसी जगह मिल जाना। चौड़े स्थान का मतलब ये होता है कि उसे एक ऐसी जगह मिल जाना जहां वो आराम से रह सके, अपना ठिकाना बना सके। ठीक है जी। और इस सवाल का जवाब मैं आत्मिक रीति से दूंगा, शारीरिक रीति से इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। और जब मैं आत्मिक रीति से जवाब दूंगा तो शरीर में तो उसकी जो भी परछाई पड़ेगी वो फिर हम देख सकते हैं कि उसकी क्या परछाई शरीर में पड़ती है। ठीक है जी। ठीक है, एक विश्वासी को चौड़ा स्थान क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक मार्ग में है, वो एक मार्ग में है और वो मार्ग में चलता जा रहा है। कौन से मार्ग में पंकज भैया? वो उद्धार के मार्ग में है। तो पंकज भैया, उद्धार के मार्ग में क्या चौड़ा स्थान नहीं मिलता? समझिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है, बाइबल में, सकरा है वो मार्ग जो जीवन तक पहुंचता है। तो जो कोई व्यक्ति उद्धार के मार्ग में है, जो जीवन तक जाता है, वो उस सकरे मार्ग से चल के आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझ गए? इसीलिए उसे चौड़ा स्थान नहीं मिलता। पर पंकज भैया, क्या शरीर में हमें चौड़े स्थान की जरूरत नहीं है? हमें भी तो, जो कोई विश्वास में आता है उसे भी तो उसकी भी तो वो इच्छाएं होती होंगी, जैसे संसार में लोगों के साथ होता है, उन्हें सेटल होना होता है, उनका फिर आगे जीवन आगे बढ़ना होता है। क्या कोई विश्वासी ये सब चीजें डिजर्व नहीं करता? हर चीज शरीर में तो मिलनी ही मिलनी है। हालेलुया। परंतु आत्मा में वो कहीं रुकेगा नहीं। तो पंकज भैया, तो शरीर में सारी चीजें मिलेंगी, सेटलमेंट भी होगी, चौड़ा स्थान भी मिलेगा, सब कुछ पूरी रीति से। तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं है जी? होता आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंधकार हटता जा रहा है, हमारे जीवनों में ज्योति आती जा रही है, और ये सारी जरूरतें जो शरीर में है वो पूरी होती ही जा रही हैं इस वचन के द्वारा। ठीक है जी, तो आप विश्वास कर सकते हैं। आपके सवाल पूरे हो गए या और भी सवाल है? पूरे हो गए, जवाब भी मिल गए, सेटिस्फाइड हैं आप? ठीक है जी। विशाल, आपके कोई सवाल है आज? आज कोई सवाल नहीं है। ठीक है जी। हमारे पास अभी 2 सवाल और बाकी हैं। ये हमारे पास आए हैं दिल्ली से, एडवोकेट भाविका 4 के द्वारा ये सवाल पूछे गए हैं।
ठीक है जी, तो पहले सवाल को मैं पढ़ने जा रहा हूं। आपने कहा आदम अधूरा है, पर परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, फिर वो अधूरा कैसे रह गया? ठीक है जी, क्या बात है, ये अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जो आप सवाल पूछते हैं और जब मैं आपके सवाल की तारीफ करता हूं तो आप एक बात जान लिया करें कि ये सवाल आपके जो हृदय में डाले गए ये ईश्वर की तरफ से डाले गए। इसका क्या करें जी? इससे आप एक बात जान सकते हैं कि आप प्रभु के मार्ग में ही और सही रीति से चल रहे हैं। हालेलुया। तो आप विश्वास में बने रहें कि आप प्रभु में हैं और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है जी। आपने कहा आदम अधूरा है, बट परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, फिर वो अधूरा कैसे रह गया? ठीक है जी। वैसे इस सवाल का जो जवाब है ना, मैं आज संडे का जो सेशन अभी हमारा हुआ है, संडे की मीटिंग हुई है, उसमें दे चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब मनुष्य नई सृष्टि को उत्पन्न करता है, ठीक है, पति और पत्नी जब उनका विवाह होता है, उसके बाद जब वो उनसे कोई बालक उत्पन्न होता है, ठीक है, वो बालक को आप कभी देखो तो अक्सर बात करते हुए हमें पता चल जाता है, हमें मिल जाता है कि कोई बताता है जी इसकी आंखें अपनी मम्मी पे गई हैं, इसका नाक अपने पापा जैसा है, इसका तो शक्ल पूरे अपने पिता पे गई हुई है। ठीक है, तो असल में वो जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वो माता और पिता के स्वरूप और समानता में ही हुआ है ना। माता पिता के 2 हाथ हैं, उसके भी 2 हाथ होते हैं, आंखें आंखें होती हैं, वैसा ही होता है। ठीक है, पर जब वो बच्चा उत्पन्न हुआ, पैदा होता है, ठीक है, क्या उसके हाथ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी उसके पापा के हाथ में या जितनी उसकी मम्मी के हाथ में? क्या उसके पैर भी उतने ही मजबूत होते हैं जितने उसके पिता के और उतने जितने उसकी माता के होते हैं? ऐसा नहीं ना होता। जब एक बच्चा शिशु पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो विकसित होता जाता है, उसका विकास होता चला जाता है, उसके हाथ पांव बढ़ने लगते हैं, शरीर मजबूत होने लगता है, दिमाग मजबूत होने लगता है। वैसा ही आदम का भी है। आदम को परम प्रधान परमेश्वर ने रचा अपने ही स्वरूप और समानता में, परंतु वो इतना स्ट्रोंग अभी नहीं है ना, उसका विकास होना अभी बाकी है ना। तो अदन वाटिका में परमेश्वर के वचन के द्वारा आदम का विकास हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर के ही स्वरूप और समानता में उसी जितना मजबूत, उसी मजबूती में वो आता जा रहा था जैसे जैसे वो परमेश्वर के वचनों को लेता जा रहा था और वो वचन उसके जीवन में काम करते जा रहे थे। हालेलुया। वो है उसी के स्वरूप और समानता में, पर अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। अभी उसके जो अंग उसके अंदर है ना, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता के, वो अभी विकसित नहीं हुए हैं, या फिर ये कहें कि वो अभी ना उस रीति से एक्टिवेटेड ही नहीं है सारी चीजें। अब जैसे जैसे हम कलीसिया में वचन सुनते जा रहे हैं, ये वचन हमारे जीवन में आके काम करता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में निखरता जा रहा। ठीक है जी। दूसरा सवाल पे हम आते हैं। आपने कहा कि आपको ना शैतान से ना झूठ से लड़ना है। अगर इस व्यवस्था में कोई शत्रु नहीं है तो ऐसे क्यों बोला कि तुम्हारा युद्ध अंधकार के हकीमों से है? ठीक है, और रेफरेंस है इफिसियों की पुस्तक, उसका इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और 12 वचन। ठीक है जी, इसको निकाल लेते हैं एक बार बाइबल में निकाल लेते हैं हम। ठीक है जी, यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से
और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, यहां पर लिखा है कि क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तो जो आपने सवाल पूछा है कि यहाँ पे किसी से, आपको शैतान से भी नहीं लड़ना है, आपका कोई शत्रु ही नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि आपका ये मलयुद्ध है? समझिए, मलयुद्ध और युद्ध में फर्क होता है। ठीक है, युद्ध जो होता है, युद्ध का मतलब लड़ाई है। हालेलुया। ठीक है, मलयुद्ध का मतलब लड़ाई नहीं होता है। तो पंकज भैया मलयुद्ध का मतलब क्या होता है? क्या मलयुद्ध कोई लड़ाई नहीं होती है? देखिए, समझिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है। मलयुद्ध एक आत्मिक लड़ाई को दर्शा सकता है। युद्ध शरीर में होता है, वो शरीर की लड़ाई होती है। मलयुद्ध एक आत्मिक लड़ाई होती है। ठीक है जी। पर पंकज भी आपने कहा है कि शैतान और हमारा कोई शत्रु ही नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल आपकी बात मान गए कि हमारा कोई शत्रु नहीं है। तो फिर तो लड़ाई किस बात की है फिर? ठीक है, उदाहरण से ही ये बात समझ आ सकती है, अन्यथा ये बात समझ नहीं आएगी। आप जानते हैं जब स्कूल में बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे होते हैं और वो क्लास में जाते हैं और बैठते हैं। छोटी क्लासों की बात कर रहा हूं मैं, LKG, नर्सरी, UKG, फर्स्ट सेकंड, इस तरह की क्लास की। आप जानते हैं वहां पे टीचर जो है, टीचर पढ़ाने से ज्यादा बच्चों को डांटने और डिसिप्लिन में लाने के लिए उसका सारा समय जाता, ज्यादा समय इस काम में जाता है। पढ़ाने के लिए तो बहुत कम चीजें होती है। ठीक है, ज्यादा है A E A B C D, इसी तरह की छोटी मोटी चीजें होती हैं जो बेसिक होती हैं। ज्यादातर टीचर का जो समय व्यतीत होता है वो बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए इस्तेमाल होता है, कि जो बच्चे हैं वो ठीक है, इसी काम के लिए वो जो भी चीजें हैं वो इस्तेमाल होती हैं। वहां पे टीचर डंडा इस्तेमाल करता है, वो भी इसीलिए इस्तेमाल करता है कि बच्चे अनुशासन में। टीचर अपनी डांट लगाता है, वो भी इसलिए कि अनुशासन में। तो कोई कहे जी क्या टीचर की लड़ाई चल रही है वहां पे बच्चों से? क्या आप कह सकते हैं कि लड़ाई है या वो बच्चे उसके शत्रु हैं? बताइए। नहीं ना, ऐसा नहीं ना होता कि टीचर की लड़ाई है पर फिर भी टीचर तो उनको डांट रहा है, तो जी क्या टीचर उनका दुश्मन हो गया? नहीं भैया, ना कोई शत्रु है ना कोई लड़ाई है। तो जी क्या है? ये मलयुद्ध है बेटे, ये मलयुद्ध चल रहा है। कैसा मलयुद्ध जी? आप ऐसे समझिए, बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर उसको अभी अनुशासन में रहना नहीं आता, उसे अभी तौर तरीके नहीं आते, उसे अभी काम करने नहीं आते, पर उसके अंदर वो टीचर जो डांट रहा है, वो डांट उसके अंदर जाएगी, वो डांट उसके अंदर के अंधकार से लड़ेगी। ठीक है, वो डांट उसके अंदर के अंधकार से लड़ेगी और वहां पे लड़के वो किसी चीज को स्थापित कर देगी। जैसे अभी तक मुझे जो बचपन में कभी ABCD सीखी थी वो मुझे अभी तक याद है। कैसे? वो तो उसी क्लास में सीखी थी जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब जिन भी क्लासेस में ABCD सिखाई जाती है। अब तक कैसे याद है पंकज भैया आपको? अब तक कैसे याद है? और वो ऐसे ही याद है, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और आप सबको भी होगी। ये क्यों? क्योंकि वहां पे कोई एक मलयुद्ध लड़ा गया है और उस मलयुद्ध के अंतर्गत बच्चे के जीवन में, बच्चे के अंदर वो चीजों को ना स्थापित कर दिया गया है, कहीं अंदर ही कहीं रख दिया गया है उनके। हालेलुया। ठीक है जी। वैसे ही अब जो मसीह यीशु में काम हो रहा है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं और इस वचन से हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही मलयुद्ध चल रहा है। और ये मलयुद्ध कौन कर रहा है? किसका मलयुद्ध है? बताइए किसका है? ये वचन का मलयुद्ध है। ये वचन हमारे अंदर जा रहा है और वो काम कर रहा है हमारे अंदर। तो हमारा शत्रु तो कोई भी नहीं। अगर हम यहाँ पे अपने आप को एक स्टूडेंट की जगह पे रखें कि हम स्टूडेंट हैं, तो क्या जो टीचर है वो हमारा शत्रु है? अभी आप जवाब दे चुके हैं थोड़ी देर पहले कि शत्रु तो नहीं है। टीचर बच्चों का शत्रु थोड़ी होता,
या उनके बीच में कोई वैसे लड़ाई थोड़ी चल रही होती है। पर फिर भी देखिए, बच्चों को कई बार गुस्सा भी आता है टीचर पे, टीचर ने डांट दिया ना, बच्चे कई बार ऐसे हो जाते हैं, बड़े होने दो एक बार हमें, तो टीचर का तो सिर फोड़ेंगे हम, ठीक है, इतना गुस्सा आ जाता है कई बार चीजों पे, ठीक है। पर असल मायने में कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता है, कोई शत्रु या बैरी वाला वहां संबंध नहीं होता है। जो मलयुद्ध है वो एक तरीके से चल रहा है, वैसे ही ये भी एक मलयुद्ध है। जब हम ईश्वर से सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, तो वो हमारे अंदर एक काम ईश्वर का वचन कर रहा है। पर पंकज भाई, इस वचन को तो आज तक हमने अलग ही रीति से समझा है, तो कोई बात नहीं, आज प्रभु जिस रीति से आपको समझा और सिखा रहे हैं, इस वचन को आज इसी रीति से आप समझिए कि जब आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं तो ये काम आपके जीवन में एक मलयुद्ध के तौर पे हो रहा है। हालेलुया। तो क्या जी हम टीचर हैं जो हम मलयुद्ध कर रहे? नहीं, हम स्टूडेंट हैं। मलयुद्ध कौन कर रहा है हमारे साथ? मलयुद्ध तो दोनों का ही चल रहा है ना, स्टूडेंट टीचर से, टीचर स्टूडेंट से, वो आपस में ही गुत्तम गुट्टा हो रखे हैं। हालेलुया। बाइबल में भी ऐसी एक जगह पे लिखा हुआ था, याकूब के बारे में लिखा है, जिसको बाद में इजराइल भी कहा गया। लिखा है कि वो ईश्वर के साथ उसने मलयुद्ध किया। याद है आपको? जिसने बाइबल पढ़ी है तो वहां पे आप देख सकते हैं जाके, याकूब जिसका नाम इजराइल भी रखा गया था, उसने भी ईश्वर के साथ मलयुद्ध किया था। ठीक है, तो वो जो मलयुद्ध था वो ऐसा ही है। ठीक है जी, ठीक है। तो इस सवाल का भी जवाब हमारे तरफ से पूरा हुआ कि शत्रु हमारे नहीं है, और उस तरीके से यहाँ पे कोई शत्रुता वाली बात नहीं। ठीक है जी, मेरे पास एक और सवाल आए हैं। ठीक है, जय मसीह की पास्टरी, मेरा क्वेश्चन ये है, ये हिमांशु प्रोचा का सवाल है। प्रभु में किसी को चंगाई मिल जाती है तो वो प्रभु को क्यों भूल जाता है? जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ठीक है हिमांशु, आपके सवाल, आपका भी अच्छा सवाल है, मैं कोशिश करूंगा पूरा इसका जवाब मैं दे पाऊं। ठीक है, हिमांशु ने जो पूछा है कि प्रभु में किसी को चंगाई मिल जाती है तो वो प्रभु को क्यों भूल जाता है। ठीक है, असल में बात ये होती है हिमांशु कि प्रभु में किसी को चंगाई मिली तो वो प्रभु को भूल गया। असल में बात ये नहीं होती कि वो प्रभु को याद रख रहा है या वो प्रभु को भूल रहा है। यहाँ पे हमें इसको देखने का एक नजरिए को बदलना है हिमांशु। वो नजरिया क्या है? नजरिया ये है कि प्रभु ना तो मनुष्य को भूला था, ना भूला है, और ना ही वो उसे भूलेगा। हमें यहाँ पे बस इतना ही देखना है कि प्रभु तो प्रेम करता है, जो कोई इस पर विश्वास करता है, उसके नजदीक आता है, तो प्रभु तो उसे आशीष देता है, उसे चंगाई भी देता है और उसे आशीष भी देता है। ठीक है, तो पंकज भैया वो व्यक्ति क्यों प्रभु को भूल जाता है? यार ये तो हर किसी का अलग अलग है ना हिसाब किताब। मान लो मेरे पेट में कभी दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया और उस टाइम डॉक्टर ने दवाई दी और मैं ठीक हो गया। अब मुझे ये जरूरी थोड़ी है कि याद रहेगा डॉक्टर कहाँ। एक बार मैं पीछे घूमने के लिए गया हुआ था पूना में क्या हुआ, रात को, उस टाइम मैं प्रभु में नहीं था, रात को क्या हुआ, मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई और मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मैं हॉस्पिटल गया, वहां पे हॉस्पिटल में मेरे को इंजेक्शन दिए गए और फिर मैं ठीक हो गया। उसके बाद मैं पूना से घर आ गया। मुझे आज तक नहीं पता वो डॉक्टर कौन था जिसके हॉस्पिटल में मैं गया, मेरा इलाज हुआ। तो ये मैटर नहीं करता, ये देखने का हमारा नजरिया ही नहीं है। नजरिया सिर्फ इतना है कि ईश्वर भूलता नहीं। ठीक है, इसी बात को आप ध्यान रखें, यही बात आपको आशीष देगी आपके जीवन में। ठीक है जी, अगला सवाल है, पास्टर जी मैं मलयुद्ध क्यों, परिभाषा आप क्या देना चाहोगे? अच्छा, मलयुद्ध की परिभाषा आप क्या देना चाहोगे? ठीक है, मलयुद्ध को परिभाषित कैसे किया जाए, समय हमारा पूरा हुआ है। ठीक है जी, आपका जो ये सवाल है कि मलयुद्ध को परिभाषित कैसे किया जाए, मैं कोशिश करूंगा अगली मीटिंग्स में या अगले लाइव सेशन में आपके बात को मैं कवर करूं और इसका जवाब आपको दे दूं। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की। एक प्रार्थना कर देते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद इन सारे सवालों के लिए और सारे जवाबों के लिए भी। प्रभु, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके ज्ञान और प्रवीणता से, आपकी शांति, आनंद, चंगाई से आपने आशीषित किया है। प्रभु, इन सवालों के उत्तर देकर प्रभु आपका धन्यवाद। हर एक सुनने वाला, देखने वाला आशीषित हो और आप में आपके सत्य को जानकर चलने वाला बने। आप ही की मर्जी के अंतर्गत ऐसा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है जी, जय मसीह की, जय मसीह की सब।